हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट के नोट्स हैं आपके। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म, उसके नोट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर दैट लाइव इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अलग अलग प्रकार के जो लिविंग क्रिएचर होते हैं और जो अलग अलग रीजन्स, जो अलग अलग ज़मीन में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म्स। एवरीथिंग अराउंड अस, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। जो हमारे आजू बाजू जो चीज़ें हैं, उनमें जो लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग है, उन्हें हम कहते हैं एनवायरनमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव इन डिफरेंट लोकेशन। जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग लोकेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल लाइव इन द डेजर्ट, जैसे कि कैमल डेजर्ट में रहता है। गोट एंड याक रहते हैं माउंटेन में। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो अब इसमें क्या हमारा नोट्स में है, तो हैबिटेट द प्लेस वेयर ए प्लांट और एन एनिमल लाइफ। ऐसी जगह जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैबिटेट। किसके हैबिटेट? एनिमल के हैबिटेट। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स अस, जो हैबिटेट है वो हमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरे चीज़ें चाहिए होते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो प्रोवाइड करता है। कौन? हैबिटेट। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट आर माउंटेन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, सी। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हैबिटेट के माउंटेन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, सी, एक्स्ट्रा। अब हम पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट एंड एनिमल विच लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लाइव इन ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे प्लांट और एनिमल जो जमीन, लैंड में रहते हो, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन। एक्वेटिक हैबिटेट द प्लांट एंड एनिमल विच लाइव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एन एक्वाटिक हैबिटेट। अब ऐसे प्लांट एंड एनिमल जो पानी में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर, लेक एंड ओशियन। यहाँ पे मैं आपको एकदम अच्छे समझाता हूँ। देखो, जब आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो इंट्रोडक्शन आता है ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद आपके क्या आते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो डिफरेंट टाइप के लिविंग क्रिएचर होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के रीजन्स में रहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिज्म्स। फिर हमने पढ़ा कि जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। जो एवरीथिंग यानी हर चीज़ जो हमारे आजू बाजू में होते हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव इन डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लोकेशन में लाइव करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ लिया कैमल डेजर्ट में रहते हैं और गॉट एंड याक माउंटेन में रहते हैं। फिर आपका क्या है, आपका फंडा आया हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अब हैबिटेट एंड अडेप्टेशन क्या होता है? हैबिटेट जहाँ एनिमल रहते हैं, और जो हैबिटेट होता है वो एनिमल को देता है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड जो उसकी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है वो देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइव। अब जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं, वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, माउंटेन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेक। ये सब क्या हैबिटेट है जहाँ एनिमल्स, जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं, वो रहते हैं। अब जो पूरा जो हैबिटेट है, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक है एक्वेटिक हैबिटेट। सिंपल सादा फंडा है
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जो ज़मीन पे क्या होता है, पहाड़ी इलाका, ऐसे ऐसे ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जो पानी में रहते होंगे एनिमल, उसे हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। अब आपका है बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, आपको पता ही होगा, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपका आया अडाप्टेशन। तो प्लांट एंड एनिमल डेवलप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर इन देयर बॉडी। जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, जो कि उनकी हेल्प करता है उनके हैबिटेट में रहने को। तो यही जो उनके अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं अडाप्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स है आपके। तो अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज डिफर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। जो अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज होता है वो हैबिटेट के द्वारा, मतलब हैबिटेट जैसा होता है ना उनका, वैसे वो भी बनाया जाता है। अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अब जो डेजर्ट प्लांट का जो अडाप्टेशन होता है, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट होता है उसके जो एनिमल्स होते हैं, जो उनके अंदर अडाप्टेशन होते हैं डेजर्ट प्लांट में रहने के लिए, डेजर्ट एरिया में रहने के लिए, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें अब हम पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए आपका ये है कैक्टस। ये आपके कैक्टस है और ये जो छोटे छोटे आपको कांटे दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पाइंस। ये जो है उसके वो है स्टीम। आप देख रहे हो बहुत सारे टाइप्स के स्टीम है। और ये आपका कैक्टस प्लांट। ओके, अब ये जो है डेजर्ट का बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लांट है, जो कि ज़्यादातर आप जहाँ जाओ डेजर्ट में वहीं आपको मिल जाएगा। A cactus has the following adaptation to survive in the hot and dry environment of a desert. अब जो एक कैक्टस होता है ना, उसके पास कुछ अडाप्टेशन होते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट के जो हॉट एनवायरनमेंट होता है उधर रहने के लिए, ठीक है। तो क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं, चलो। द कैक्टस प्लांट हैज लॉन्ग रूट्स। जो कैक्टस प्लांट होता है उसके पास बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ए लार्जर एरिया, जो कि ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर। अभी देखो डेजर्ट प्लांट में आपको पता ही होगा कि वाटर तो ज़्यादा दिखता नहीं है, इसके लिए जो उनके जो कैक्टस के जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के एकदम नीचे 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 जाके वाटर के पास पहुंचते हैं और वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट नंबर है द लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। अब यहाँ पे जो कैक्टस प्लांट के लीव होते हैं ना वो एक स्पाइंस यानी कि उनके कांटे के नाम से पहचाने जाते हैं। वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो उनके कांटे होते हैं वही ट्रांसपिरेशन करते हैं। यानी कि समझ लीजिए कैक्टस का फंदा कैसा होता है कि कैक्टस में क्या होता है, वो लोग पानी की प्रॉब्लम है तो पानी के लिए वो लोगों का जो रूट होता है वो बहुत नीचे जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरी जो बात होती है वो क्या होती है, उनके पास जो पत्ते नहीं होते खाने बनाने के लिए, तो खाना वाना बनाने के लिए उनके पास एक ही चीज़ होता है, वो है उनका स्पाइंस। स्टीम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फॉर द। अब यहाँ पे देखो, अब देखो पत्तों के काम करते हैं हमारे स्पाइंस, ठीक है। अब जो हमारे जो स्टीम होते हैं, ठीक है, वो करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो यानी जो फोटोसिंथेसिस आपने सुना ही होगा, चैप्टर में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब पे आपने चैनल में भी पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट या डे में, ठीक है, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उनके स्टीम के द्वारा लिया जाता है। यानी कि जो कैक्टस दिख रहा है वो बहुत सारा है, क्या है, सारा, वो बहुत होशियार है। वो क्या करता है, अगर उसकी कमी रही पानी की तो उसके रूट जाते हैं बहुत नीचे,
और अगर देखने जाए कि पत्तों का काम करता है तो उनके जो ये दिख रहा है नोकीले नोकीले निकले हुए वो पत्तों का काम करते हैं, और ये जो मोटे मोटे स्टीम्स दिख रहे हैं वो क्या काम करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम कर लेते हैं। यानी कुल मिला के ये लोग प्रो बंदे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द स्टीम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर। अब यहाँ पे जो कैक्टस का जो प्लांट है, ठीक है, जो स्टीम है कैक्टस का उसके आजू बाजू कवर्ड है एक थिक लेयर। आप अपने फिगर में देखिए क्या है, ये आपकी कैक्टस प्लांट है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक थिक लेयर है, ठीक है। जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वही है थिक लेयर विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट थ्रू इवापोरेशन। जो कि इवापोरेशन आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। इवापोरेशन कंडेंसेशन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वैसे तो आप सेम 2 में आ गए हो, लेकिन नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। हाँ, तो जो इवापोरेशन का जो मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है ना, तो फिर यहाँ पे जो कैक्टस है उनमें जो वाटर ऊपर जाते हैं ना, ऐसे जो वाटर ऑब्जॉर्ब लेते हैं पानी में से, जो वाटर ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे जो प्लांट में से जो वाटर ऊपर जाते हैं ना, उसको ये थिक वैक्सी लेयर होता है ना, वो नहीं मतलब कम ध्यान देता है, समझो। अब पहले हमारा था डेजर्ट प्लांट का एक कैक्टस, अब आ गया हमारे डेजर्ट प्लांट के हीरो कैमल। तो ये हमारे हीरो साहब है, कैमल कहानी के हीरो है। कैमल है लॉन्ग लेग। अभी यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, आपको ये सब जो 9 पेज का है देख लीजिए, 9 पेज का है। तो अभी हम 3rd पेज पे हैं, तो आपको पूरे 9 पेज लर्न करने हैं, ठीक है। चैप्टर आपका बड़ा है तो कम से कम उसका ये लर्न कर लीजिए, समझो आपको चैप्टर आ गया पूरा, समझो आप चैप्टर समझ रहे हो, चैप्टर याद कर रहे हो, मजे आ जाएंगे आपको। तो कैमल हैव लॉन्ग लेग विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। अब जो कैमल होता है, देखो ये हमारा कैमल है भाई, ये समझ लीजिए डेजर्ट में खड़े हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि धूप में जो धूप होता है ना, धूप उनमें क्या होता है कि जो जो मट्टी होती है, सैंड, वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है, हीटेस्ट हॉट हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, कैमल को तो गर्मी लगती होगी, या तो फिर वो अमृत पी के नहीं आया है। तो यहाँ पे जो हमारे कैमल हैं उनके पास लैग होते हैं, बोले तो पैर, उनके पास बड़े बड़े पैर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनकी जो भी आप समझ लो ना, इधर एक सैन है, ये हीट है, ठीक है। तो अभी इनके पास बड़े बड़े पैर है, तो ठीक है, तो यहाँ तक तो थोड़ी उड़ जाएगी गर्मी, गर्मी इतनी फिर पावरफुल नहीं है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, बस इतने इधर ही तक उनको ऐसे फील होगा कि यार यहाँ तक मेरे को गर्म लग रहा है, इसके लिए उनके पास बड़े बड़े पैर होते हैं। अब दे कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वो है ना बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल फंडा है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। The hump of camel stores fat so that they can live without food for many days. कुछ पता चला? देखो चैप्टर से ज़्यादा ये नोट इम्पोर्टेंट होते हैं यार, ये फंडा है ना चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या है, जो आपका हम्प दिख रहा है, हम्प मतलब कैमल की ये जो उठी उठी दिख रही है ना, बस वही, वो क्या करती है, वो एक छोटा सा काम करती है, वो फैट स्टोर करती है। जो फूड खाते हैं ना, वो जो फैट स्टोर करती है, और उनका जो काम चल जाता है बिना फूड के, लेकिन वो जब खाने लगते हैं तो बहुत खाते हैं। और आपने सुना होगा पहाड़ी इलाके में भी ऊँट रहते हैं, उनके पास क्या होता है, वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उनके पास 2 हम्प रहते हैं। अगर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, हमारा इंटरनेट कितना तेज हो गया। कैमल कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग ए डस्ट स्टॉर्म। जो कैमल है वो डस्ट स्टॉर्म की हेल्प से उनकी नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है। नॉस्ट्रिल्स यानी जो 2 नाके होते हैं उसमें सांस अंदर बाहर जाता है, वही। दे हैव लॉन्ग थिक इलासेस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सैंड। उनके पास क्या होते हैं,
बहुत बड़े बड़े लॉन्ग और जो होते थिक, उनके पास लॉन्ग एंड थिक आई लैश से होते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं सन से। अब क्या है, एक स्टार बना के एक काम दिया गया है, स्टार बना के, ठीक है। आप भी स्टार बना के इसे लर्न कीजिएगा। सम अदर डेजर्ट एनिमल लाइक रन। अब जो डेजर्ट, ये देखिए, ये जो आपका ये जो दिख रहा है ना स्टार बना के, वो आपके वर्कबुक में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मुझे याद है। वर्बुक का जो पहला सवाल है वो वही है कि जो स्नेक्स एंड रैट्स होते हैं वो डेजर्ट में कैसे रह पाते हैं भाई। तो फिर ये तो अच्छे से लर्न कीजिएगा। सम अदर डेजर्ट एनिमल, जो दूसरे डेजर्ट के एनिमल होते हैं जैसे कि रैट एंड स्नेक, दचनो होते हैं, उनके पास बड़े बड़े पैर, उनके पास तो पैर ही नहीं होते। हाँ, तो रैट के पास यहाँ पे जो रैट एंड स्नेक उनके पास बड़े बड़े पैर नहीं होते, लाइक कैमल, कैमल के जैसे। तो फिर वो, आप सोचा भी होगा यार कभी कि ये ले, अभी मैंने आपको बता दिया कि कैमल को तो गर्मी नहीं लगती, बड़े बड़े पैर लेके वो जिंदा हो गया, लेकिन ये बेचारों के पास तो पैर ही नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो फिर ये लोग कहाँ से क्या जुगाड़ लगाते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ब्यूरेस में रहते हैं। देखिए यहाँ पे सैंड है, तो यहाँ पे ऐसे 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 बना लेते हैं ब्यूरोस और मार लेते हैं मजे, है ना। फिर जो अंदर अंदर जाते हैं और उसका जब शाम के टाइम में मस्त ठंडी ठंडी हवा आती होगी तब वो लोग निकलते होंगे, ठीक है। तो अडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल ऑफ माउंटेन रीजन। तो इसमें अभी अभी आपको याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको डेजर्ट प्लांट के बारे में बताया, हम माउंटेन के प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब देख लो वीडियो में। जय भारत, नोट्स है याद रखना, लर्न करके आना।